हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि रानी अवंतीबाई लोधी यूनिवर्सिटी में जून में जो भी सेमेस्टर या ईयरली एग्ज़ाम होते हैं तो उसका फॉर्म फिलअप करके। तो आपको वीडियो बने रहना, हम A to Z जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पर आ जाएँ, तो आप क्रोम पर आ जाएँ। यहाँ आपको सर्च करना है रानी अवंतीबाई लोधी यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे फर्स्ट टाइम आपके सामने इस तरह से जो भी फर्स्ट साइड आएगी उस पर क्लिक करेंगे या इस तरह से आपकी साइड ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म फिलअप होने लगे हैं। तो हम आपको फॉर्म फिलअप करके बताएंगे, चाहे MA हो MSc हो कोई भी हो, तो आपको सेम तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, MP ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा नॉन NEP और NEP एग्ज़ाम फॉर्म और NEP एग्ज़ाम फॉर्म रेगुलर। तो इसमें से आपको देख लेना है कौन से आप फॉर्म फिलअप करें। यदि आप MA MSc या कुछ भी जो भी आपके कोर्स हैं तो आपके फॉर्म यहीं से फिलअप होंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड होगा। यदि आपने फॉर्म भर लिया है तो आप यहाँ से यदि आपने फॉर्म भर लिया है तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं उसका। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ऊपर वाले पर क्लिक करना है। तो हम ऊपर वाले इस जहाँ हैंड बना है वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह की डैशबोर्ड आएगा। यहाँ आप पहले देखेंगे इनरोलमेंट, तो आपको यहाँ इनरोलमेंट डालना है। सेशन सेलेक्ट करना, तो यहाँ सेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेमेस्टर सेलेक्ट। उसके बाद स्टेटस सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम जून 2026 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या आप मार्च का कर रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जून सेलेक्ट करते, साइड लोड होगी तो रुकना है। उसके बाद फोर्थ सेम का भर रहा है या सेकंड सेमेस्टर का भर रहा है फॉर्म या फोर्थ सेमेस्टर, तो हम सेकंड का भर रहे हैं। जो भी आपका हो सेम आपको प्रोसेस करना है। इसके बाद स्टेटस में आपका कौन सा स्टेटस है, मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्राइवेट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, AT हैं, सभी को सेम प्रोसेस रहेगी। तो आप रेगुलर हैं, मतलब आप रेगुलर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करें रेगुलर। उसके बाद नीचे आएंगे, आप कैप्चर कोड डालेंगे, इनरोलमेंट हम डाल लेते हैं और फिर सर्च करते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अपनी डिटेल दी गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की ओर। तो यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके एग्ज़ाम दिख जाएंगे। यहाँ 2 एग्ज़ाम है, 2 आपके प्रैक्टिकल होंगे और एक आपका नीचे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम होगा। यहाँ आप फीस देख सकते हैं 1150 टोटल फीस लगेगी 40 रुपये, तो टोटल फीस आपको 1190 लगेगी। यहाँ नीचे देख सकते हैं आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। डिटेल क्या फिल करनी है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ डिटेल ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, जो भी आपने पास किया है वो यहाँ फिलअप करनी है। यदि आप सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ का भर रहे हैं तो आपको एक सेमेस्टर आगे का उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी। तो क्लास जैसे हम सेकंड सेम का भर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट सेम आपको लिख लेना है। यहाँ आपको यूनिवर्सिटी डालना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, तो हम रानी अवंतीबाई लोधी यूनिवर्सिटी लिख लेंगे, RALBB कुछ इस तरह से। आप पूरा नाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ रोल नंबर डालना है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लें, आप शॉर्ट में भी डाल सकते हैं। ये केवल इन्फॉर्मेशन एक वेरीफाई करने के रूप में डाली जाती है, इससे होता कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वो डाल दें। उसके बाद यहाँ आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो आपने जब भी आपने एग्ज़ाम पास किया है फर्स्ट सेमेस्टर का, हमने 2026 में पास किया तो 26 सेलेक्ट कर दें। यहाँ आपको टोटल नंबर फिलअप करने, कितने मार्क्स का हुआ था एग्ज़ाम। तो जैसे टोटल मार्क्स थी 500 या 400, जो भी आपकी हो वो यहाँ डालना, और आपको कितने मिले वो यहाँ डालना। यहाँ डिवीज़न सेलेक्ट करनी, यदि आपकी जो नंबर है वो 60 से कम है तो आप सेकंड डिवीज़न सेलेक्ट करें, यदि 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न, इस तरह से। इसके बाद नीचे आएंगे आप, तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ टिक मार्क लगाएंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। और फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वो हम अभी फिलअप कर ले रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से डाटा फिलअप कर लिया है। अब इसके बाद हम टिक मार्क लगाएंगे और सबमिट करेंगे डाटा। तो आप देख सकते हैं हमने स्क्रॉल डाउन करके आ चुके हैं। ऊपर वही सेम डिटेल रहेगी और टोटल पेमेंट वगैरह दिखेगा। ऊपर नीचे भी दिखेगा 1190 हमें पेमेंट करना है। यहाँ पे एग्ज़ाम देख सकते हैं, इतने एग्ज़ाम होंगे। ये हमने कुछ डिटेल फिलअप करी है। इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ कुछ इस तरह से हमें डेटा दिखेगा। यहाँ आपके लिए प्रोसीड टू पेमेंट करना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आपको इस तरह से पेमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। आपको बिल्कुल भी बैक नहीं होना एक बार पेमेंट पर जाने के बाद, वरना पूरी प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी। यहाँ आप देख पाएंगे यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। या आप डेबिट क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। यहाँ PAL/NSDL लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ आपके लिए टोटल पेमेंट आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं 1190 पेमेंट आ चुकी है। अब आपके लिए यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका QR कोड दिख गया, इस पर शो करेंगे, शो हो जाएगा। स्कैन करके पेमेंट कर देंगे किसी भी ऐप से, तो आपकी पेमेंट डन हो जाएगी। और जो मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया था वहाँ जाके आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।